नहीं, उसको क्या कहते हैं, बड़ा रोमांचक है, एक्साइटिंग है। एक तो ये अच्छा लगा कि शीला जी की जो पुरानी सीट थी उसमें कांग्रेस ने लड़ने का मौका दिया, क्योंकि मैं पूर्वी दिल्ली से राजनीति रही है, वहीं से सांसद रहा हूं और नई दिल्ली से संबंध तो था, क्योंकि जब मैम लड़ी, शीला जी लड़ी, तो 1998 में और 2003 में हम लोग पूरे कैंपेन में रहे, आना जाना रहा, कार्यकर्ताओं से एक जान पहचान रही। उसके बाद थोड़ा सा अलग हो गए थे, क्योंकि सांसद हो गए थे पूर्वी दिल्ली से जी। अब वापस उस जगह पे लड़ने का मौका मिल रहा है, और ये भी है कि भाई ये एक जिसको आप लोग कहते हैं हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि हाँ, या जो भी कह लीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हैं जी। तो मेरे लिए तो ये एक मौका मिलेगा, न केवल नई दिल्ली की बातों का और एक विधायक की क्या भूमिका रही है पिछले 10 साल में उससे बात करने का, बल्कि मेरे आकलन में जो 10 साल बिल्कुल एक माफ करिए मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, एक निकम्मी सरकार के जो मुखिया के रूप में रहे हैं केजरीवाल, उसको भी उल्लेख करने का, और जब समय मिलेगा वो बातें कहेंगे। ये बातें हम बहुत समय से कहते रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट होकर जब आप एक बात को कहते हैं तो उसको शायद लोग और मीडिया दोनों ज्यादा सुनेगा। सर, आप एक सुलझे हुए अनुभवी नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए आपके सामने क्या दिख रहा है? क्या आपकी रणनीति में क्या होगा? देखिए, जहां तक नई दिल्ली की बात है, जो थोड़ा बहुत मैंने अभी देखा है पिछले 3-4 दिन में, और क्योंकि वहां से कार्यकर्ता आते रहे हैं, एक संबंध रहा है बहुत लंबा, उन्होंने कभी केजरीवाल को एक विधायक के रूप में देखा ही नहीं, ना कभी आते थे, वो आ गए, फीता काट के काम करके चले गए। लेकिन जो मौके मिलते हैं नई दिल्ली में काम करने के, उसमें वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं उतरे हैं। देखिए, एनडीएमसी का अगर एमसीडी के इलाके छोड़ दिए जाए, एनडीएमसी में पैसा भी बहुत होता है, एनडीएमसी में उतनी दिक्कतें भी नहीं हैं, एक बड़ी आसान तरीके से व्यक्ति वहां काम कर सकता है, वो काम वो बिल्कुल नहीं उन्होंने किया। कई बार आपने देखा होगा, वीडियोस भी आए कि जो एनडीएमसी की मीटिंग थी, काउंसिल की थी, उसमें छोड़ के भाग गए, जबकि चेयरमैन है। भाई चेयरमैन है, आपको कंट्रोल करनी चाहिए मीटिंग, भाग जाते हैं। उसमें जो भी एनडीएमसी में 2-1 लोग हैं, कभी आपसे सवाल पूछते हैं, और अगर आप किसी भी काउंसिल के चेयरमैन है तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना, सवाल पूछे बिना भाग जाते हैं, क्योंकि वो तो पुरानी आदत है उनकी, सवालों को कभी नहीं करना। तो ये बातें दिखाती हैं कि कम से कम इन्हें विधायक में क्या होना चाहिए ये बिल्कुल नहीं आता था, ना ये इलाके में जाते थे। उस बात से इनके खिलाफ व्यक्तिगत रोष तो है ही। और दूसरी बात यह है, क्योंकि केजरीवाल ने हमेशा अपने आप को एक बड़े लीडर, एक मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा पेश किया है। भले नई दिल्ली का व्यक्ति एमसीडी के इलाके में नहीं रहता है और दिल्ली सरकार के कामों का या नाकामों का इतना उस पर असर नहीं होता है, लेकिन यहाँ के लोग भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, शादियों में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, उनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, तो उनके दिल में भी ये टूटी हुई दिल्ली का उतना ही दर्द है जितना और किसी दिल्ली के नागरिक का है।